आपकी फिल्म किक रिलीज होने वाली है, आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लगता है। सर आपकी फिल्म का म्यूजिक तो हिट है सर। जी हाँ, इस फिल्म के गाने बहुत बड़े हिट हो गए हैं। जैसे कि हैंगओवर बहुत बड़ा हिट हो गया, और फिर जुम्मे की रात बहुत बड़ा हिट हो गया, और यो यो हनी सिंह ने एक गाना गाया है, उस गाने का नाम है वो डेविल सॉन्ग कहलाता है, वो भी गाना बहुत बड़ा हिट हो गया है। फिर एक गाना मैंने गाया है जिसका नाम है तू ही तू, हैंगओवर भी मैंने गाया है। प्लीज सुनाइए ना। हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का। जी। और सर आप साजिद जी के डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साजिद जी का जो डायरेक्शन है बहुत ही अच्छा डायरेक्शन रहा है इस फिल्म में। साजिद जी एज अ प्रोड्यूसर बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, एज अ डायरेक्टर बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हो गए हैं फर्स्ट फिल्म में, और एज अ दोस्त तो बहुत ही कमाल के दोस्त हैं। कोई जवाब है आपका? नेक्स्ट कोई नहीं ना, ये लो। ओहो ग्रैंडसन साजिद नजावत। हेलो माय सन, बिजी तो नहीं ना? सर जैकलिन के बारे में कुछ बताइए ना सर। जैकलिन जी के बारे में क्यों बताऊं आपको? जैकलिन जी बहुत ही टैलेंटेड है, मैं जैकलिन की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं करना चाहिए, तुम्हारी तारीफ में बहुत दम है। हाँ ग्रैंडसन एक्शन होल्ड ऑन करो। हाँ जैकलिन जी बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ही तगड़ा है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। हो गया? अब मैं ग्रैंडसन से बात कर लूँ? हाँ ग्रैंडसन सेंसर हो गई? हाँ हो गई ना। कोई कट्स वगैरह? अच्छे थे, उनको पसंद भी आई। यूए था। यूए क्यों? यू मिलना चाहिए था ना। नॉट फेयर यार। ठीक है ना, मतलब इट्स ओके, फेयर है। एक आदमी बचा है, ऐना उसका भी मुंह बंद कर देगी हमेशा के लिए। खून करने का जो भी पैसा मिला है उसे एक साथ अलग ही सीन छोड़ चलेगा, वरना लोगों को शक हो जाएगा। इस मर्डर के बाद जल्दी से जल्दी निकल लो यहाँ से। तू मर्डर की बात कर रहा है? मर्डर? अरे यार कॉल द कॉप्स इमीडिएटली यार। सुन, यहाँ पे कोई शूटिंग नहीं चल रही है? जरा देख। नहीं सर। पुलिस है क्या अभी? अच्छा मैं आपको फोन करता हूँ, एक 3-4 की कॉल द कॉप्स राइट नाउ। ओके। पुलिस को जाओ। या आ जाओ भाई। सलमान तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? किसके मर्डर की बात चल रही है भाई यहाँ पर? ए, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, ये तेरी कोई फिल्म नहीं है, समझा ना? सारा हीरोगिरी निकाल दूंगा यहीं पे। देख भाई, पिक्चर हो या रियल लाइफ, एंड में आके चोरी पिटता है। तुम लोग तो बिगनिंग में पड़ जाओगे। फिल्म होती तो बच जाते, अब मैं कोई गारंटी दे नहीं सकता हूँ। सलमान भाई तो ऐसे नहीं मानेगा। भाई बोलता है, चाय दिखाता है। कहाँ से संस्कार सिखा? आ जाओ भाई, उठ जाओ। इस पोजीशन पे आओ, घूम जाओ तुम यहाँ। एक और। थोड़े दिनों से तलाश थी तुम्हारी, फोन पे फोन किया जा रहा है, ले जाओ इन्हें। यस सर। व्हाट्सअप? हाय। थैंक यू वेरी मच। अरे सर हाँ, बहुत दिनों से इंतजार था इन लोगों का। फिर यहाँ से पासिंग के अंदर कुछ मर्डर की डायलॉग सुनाई दिए मुझे। मैं शादी के साथ फोन पे था, 2-4 किक मार के निकलता। मगर सलमान आप यहाँ क्या कर रहे थे? सर किक की प्रमोशन कर रहा हूँ, बस यही चल रहा है आजकल। शूटिंग करो, खत्म करो, फिर प्रमोशन शुरू करो। तो इस दौरान में सर आपका एक मुजरिम पकड़ा गया। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू सर। सर फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त है। हाँ यू लाइक द म्यूजिक ना? या एक गाना मैंने गाया है उसके अंदर, जुम्मे की रात है, भी बहुत बड़ा हिट हो गया था। अब तो सर गाना भी शुरू कर दो। अच्छा है। जब तक माफी नहीं मांगेंगे लोग मुझसे क्या तुम बंद करो भाई। हाँ हमारे खानदान में डेथ्स हो रही है तेरे वजह से। और चलता रहो, बड़ा मजा आया मेरे को।
किसके लिए काम करते तुम लोग? कौन है जो ऐना बन के खून कर रहा है? सर हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन बॉस जिन लोगों को मरवाना चाहते हैं ऐना उसका खून कर देती है। बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? हैं? हमने कभी देखा नहीं साहब, जो हमसे कहा जाता था वही कर देते थे। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो और इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। अरे जल्दी बता दो वरना। पंकज, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, जितना क्या उतना करो। नहीं साहब, बताता हूँ सर, बताता हूँ। बता। सर एक आदमी था जो बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? बोल रहा था कि झील पॉइंट पर आज खून होने वाला है। झील पॉइंट पे खून? कितने बजे? 1 घंटे के अंदर। किसका खून होने वाला है? सर ये तो पता नहीं, जितना जानते थे हम लोगों ने बता दिया साहब आपको। अगर छूट निकला ना, हिल पॉइंट। इतनी सारी गाड़ियां, फिर से बहुत लोग आए हैं यहाँ घूमने के लिए। कैसे पता चलेगा सर किसका खून होने वाला है? अलर्ट रहो फेरी, ढूंढो, आसपास ढूंढो। ये आवाज, ये चीखने की आवाज कहां से? सर उधर। Oh no. एम्बुलेंस बुलाता तू। और किसे बार किया इसके सर पे? वाले, कपड़ा निकाल जल्दी। खून दो। आप में से किसी ने इस आदमी पे हमला होते हुए देखा? पता नहीं सर, हमने तो किसी को नहीं देखा। नहीं? हाँ सर, मैंने देखा। एक औरत उस तरफ भाग रही थी। किस तरफ? इस तरफ सर, इस तरफ। यहाँ पे? हाँ। थैंक यू। एम्बुलेंस 5 मिनट में पहुंच जाएगी। इससे हमला करने वाली कोई लड़की थी, शायद आना। हमें यहाँ आते देख वो भाग गई। हाँ? नाखूनों पे खून लगा हुआ है, शायद अपने बचाव के लिए इसने उसे खरीदा होगा। खून के डीएनए से पता चल जाएगा कि हमलावर आना ही है या नहीं। डॉक्टर साहब, अब हालत कैसी है उसकी? मरीज को काफी गहरी चोटें आई हैं। बड़ी मुश्किल से हम उसे बचाने में कामयाब हुए। हम उससे बात कर सकते हैं? जी नहीं, अभी वो होश में नहीं है। कम से कम 12 घंटे लगेंगे उसे होश में आने के लिए। सर पता चल गया, इस आदमी का नाम आरव और ये एक एक्सप्लोजिव्स का एक्सपर्ट है। एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट? शेखर एक इंजीनियर था, विनोद वॉल्ट एक्सपर्ट, और ये आरव एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट। हाँ सर, शेरकर जैसी छोटी जगह में ऐसे पेशे के लोग कर क्या रहे थे? हो सकता है ये तीनों एक साथ किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसी वजह से मारे गए। हेलो, यस सर। डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट को होश आ जाए तो हमें प्लीज इन्फॉर्म कर देना। श्योर। राइट सर। ओके, अभिजीत सर क्या बोला? वो हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सर, उन्होंने ये भी कहा है कि शेखर और विनोद ब्लू डायमंड नाम के रिजॉर्ट में एक ही समय पर ठहरे हुए थे और एक ही समय पर उन्होंने उस रिजॉर्ट को छोड़ा भी था। हो सकता है उस होटल में बैठ के ये लोग आगे का प्लान बना रहे थे। सर और तो और ये आरव भी उसी समय पर उसी रिजॉर्ट में ठहरा हुआ था।
ब्लू डायमंड रिसोर्ट चलते हैं। हाँ सर। सर लगता है कोयता का ही गाँव है। जी सर, मैं आपको फोन करता हूँ, बताता हूँ। जी क्या हाल है इसका? अभी कोमा में है। डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 12 घंटे लगेंगे होश आने में। एक्सक्यूज मी सर। हेलो जी, मैं सोच रहा हूँ कि अभी के अभी श्रेया से बात कर लूँ। किस बारे में? वही यार जिसकी वजह से हम उसके घर गए थे। अच्छा वो नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? अरे यार अभी क्योंकि वो मुहूर्त नहीं है भाई। मुहूर्त नहीं है अभी। मुहूर्त? तुम कब से मानने लगे इन सब चीजों में? अरे यार मानना पड़ता है यार, जरूरत पड़ी तो मानना पड़ा। एक बार बिना मुहूर्त के मैंने तारिका जी को हेलो बोल दिया तो पूरा 1 महीने तक बात नहीं की उन्होंने यार। अभिजीत, मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई है। अब तुम इस मुहूर्त के चक्कर में मुझे मत फंसाओ प्लीज। वैसे काम के सिलसिले में हमें वक्त नहीं मिलता एक दूसरे के साथ। अब हिम्मत भी आ गई है और मौका भी है। तुम भी हो, वो भी अकेली है, तो क्यों नहीं? लेकिन क्यों? मतलब अभी इतनी जल्दी क्या है यार? तुम भूल गया। एसीपी साहब ने तुमको फोन करके बोला था ना कि यहाँ की रिपोर्ट उनको चाहिए, तो उनको रिपोर्ट दो ना फोन पे पहले। अरे यार जब मैं इतना इंतजार कर सकता हूँ तो रिपोर्ट के लिए एसीपी साहब थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकते? हाँ, इंतजार एसीपी साहब और इंतजार। यार शेरगढ़ का पानी तुमको सूट नहीं कर रहा है। अरे तबीयत खराब हो गई तुम्हारी, तुम एसीपी साहब का मिजाज भूल गए। अरे यार उनको अगर रिपोर्ट समय पे ना मिले तो कितने परेशान हो जाते हैं। तुम एसीपी साहब को परेशान करना चाहते हो यार? प्लीज उनको फोन करो यार, प्लीज। नहीं अभी करो यार। मैं श्रेया का मूड देखता हूँ ना तब भाई। तुम फोन करो पहले, ठीक है? अभिजीत को क्या हो गया? अब तक तबीयत ठीक नहीं है। ये यहाँ कहां से आ गया? गया को पता चला तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या होगा? अबे उठने की कोशिश मत करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये गाँव में और क्या हुआ है मुझे? तुम्हें याद नहीं तुमने क्या गुल खिलाया? मुझे कुछ याद नहीं। और कौन हो तुम? कौन हूं मैं वो हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई। मैं वो हूं जिसने तुम्हें सीआईडी से बचाया, वरना सीआईडी के हाथ तुम्हारे गिरेबान तक अब तक पहुंच चुके होते और तुम सलाखों के पीछे होते। क्यों? आखिर क्या किया है मैंने? जान से मार दिया तुमने उनको। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और भला मैं उनका खून क्यों करूंगा? तुमने उनका गला काट डाला, जान ली है तुमने उनकी। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। सोचो सोचो अभय, सोचो। हाँ, याद आया। हम लोग जंगल में जा रहे थे और मुझे कुछ याद नहीं। फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब मैंने तुम्हें देखा तुम लोग जंगल में थे और आज की तारीख में दुनिया की नजरों में तुम्हें कातिल हो, तुम्हें खूनी हो। अगर यकीन नहीं होता अपने हाथ और कपड़ों में लगा हुआ खून देखो, तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा। देखो। ये मैंने क्या कर दिया? क्यों किया मैंने ऐसा?
जो करना था वो कर दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या चाहते हो तुम? क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना चाहोगे? बोलो। नहीं, कभी नहीं। तो फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा, समझे? मैं इस नाम से हर इंसान का नाम ढूंढ चुका हूँ जो शेरगढ़ में रहता है, मगर ये इतना मुश्किल है जैसे सूखे हुए घास के ढेर में सुई ढूंढना। जासूसी का काम इतना आसान नहीं होता पंकज। एक छोटे सा सुराग ढूंढने में घंटों लग जाते हैं। कोशिश करते रहो, कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो एयर से जुड़ा हुआ है। सही कहा आपने सर। हाँ? ये देखिए, तो वही आदमी है जिसका स्केच हमने मार्केट में बनवाया था। मतलब ये अशोक भी शामिल है इस ऐना के खेल में। सर कहीं ऐना कोई आदमी तो नहीं? सब पता चल जाएगा, पहले इस अशोक से मिलते हैं। तुम यहाँ अशोक के घर पे? जी, आप लोग यहाँ कैसे? अशोक को ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन सर, अशोक तो घर पर नहीं है सर। आप अशोक की? मैं उनकी पत्नी हूँ। आप अशोक की पत्नी हैं? जी सर, लेकिन बात क्या है? ये अशोक गया कहाँ है? सर कुछ बताकर नहीं गए हैं, लेकिन हाँ कहकर गए थे कि उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आपको उनसे कोई खास काम है? नहीं, कोई खास काम तो नहीं है, मगर हाँ उनसे कुछ पूछताछ करनी थी। हमें अशोक का फोन नंबर मिल सकता है क्या? कोई फायदा नहीं है सर, क्योंकि उनका फोन ही नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, आप उनका नंबर दे दीजिए। दिव्या, तो फोन लगाना। यस सर। नंबर प्लीज। 1 2 3 4 6 7 8 9 0। सर लेकिन क्या बात है, आप लोग उन्हें ढूंढ क्यों रहे हैं सर? कुछ बताइए ना सर। सर नंबर बंद आ रहा है। देखा सर, मैंने तो कहा था ना कि उनका नंबर लग ही नहीं रहा है। सर बात क्या है, आप लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं सर? बताइए ना, मुझे बताइए सर। कोयना जी, हमें शक है कि अशोक कोई गलत काम कर रहा है। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अशोक तो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। अच्छा, कोई नहीं, थोड़ा पानी मिलेगा, ठंडा पानी पीने के लिए? अभी लाइए। सर मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हाँ फ्रेडी, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। जो दिख रहा है ऐसे है नहीं। घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। सर पानी। थैंक यू। आप लोग? थैंक यू। थैंक यू कोयना जी। ये आपके गर्दन में चोट लगी है? जी हाँ, वो कल रात को ना बिल्ली ने। ऐना जी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। है? क्या कहा आपने मुझे? ऐना? इसके नाखूनों पे खून लगा हुआ है, शायद अपने बचाव के लिए इसने उसे खरोचा होगा। मैं कोई ना हूँ, कोई ना। मैं ऐना नहीं हूँ। तुम ही ऐना हो। तुम ही हो जो रात को हाथ में लालटेन और कोयता लिए लोगों का खून करती हो। ये क्या कह रहे हैं आप सर? जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। ये चोट तुम्हें तब लगी थी जब तुमने आरव को मारने के चक्कर में उसके साथ हाथापाई की थी, है क्या नहीं? नहीं सर, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर।
तो ना ये ड्रामा बंद करो, बहुत हो गया। जो सच था वो सामने आ चुका है। रेडी पंच, घर की तलाशी लो जल्दी। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? हाँ बताओ, मासूम लोगों की जानें क्यों ले रही थी तुम? क्यों मार रही थी उन्हें? बोलो। सर, अशोक ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उन लोगों को नहीं मारूंगी तो वो मेरी जान ले लेगा। सर, अशोक बहुत बुरा आदमी है सर। वो मुझे मार डालेगा सर। वो मुझे मार डालेगा सर। मुझे मरना नहीं है। मुझे मरना नहीं है। मुझे नहीं मरना है सर। वो मुझे मार डालेगा। ये अशोक करता क्या है? किन लोगों के साथ मिला हुआ है? सर, उसके काम के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर हाँ सर, वो रात भर फोन पे बात करता था। कोई सामान किसी नक्शे की बात करता था। नक्शे की बात करता था वो सर। सर, घर में तो कुछ नहीं मिला है। सर, उस रूम में भी कुछ नहीं मिला। ये फोटो किसकी है? सर, ये फोटो अशोक और उसके पिताजी की है। और ये कैबिन कहाँ है? अशोक ने मुझे इस जगह के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। ये देखो, खिड़की के कांच में इलेक्ट्रिक पोल का रिफ्लेक्शन आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अशोक यहीं पे चिपके बैठा हो सकता है। जी सर, आप चाहें तो कमरा आके देख सकते हैं। वेलकम सर। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? सीआईडी, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सीआईडी और हमारे होटल में? सर, मैं यहाँ का मैनेजर। दरअसल बात यह है कि मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए अभी जाना है। आप चाहें तो सारे सवाल शीला से पूछ सकते हैं सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर, शुक्रिया सर। ये देखिए, ये है शेखर, विनोद और आराव। ये कुछ दिन पहले आपके होटल में ठहरे थे। जरा प्लीज चेक कीजिए। एक मिनट में चेक करती हूँ। यस सर, एक्चुअली ये लोग कुछ हफ्ते तक रुके थे पिछले महीने, रूम नंबर 402, 403 और 404 में। सारे कमरे पास पास। अच्छा, इनके बारे में कोई खास चीज याद है आपको? कोई अजीब बात? एक अजीब सी बात थी, वो सारा दिन अपने कमरे में ही पड़े रहते थे। होटल से रूम सर्विस भी नहीं बुलाते थे। होटल के सारे स्टाफ को अपने कमरे में आने से मना कर रखा था। किसी को भी इजाजत नहीं थी उनके कमरे में जाने की। और कुछ? और रात होते ही वो बाहर निकल जाते थे। होटल से बाहर? ये बाहर कहाँ जाते थे? वो तो पता नहीं सर। अरे किसी ने तो देखा होगा उन्हें बाहर जाते हुए, आपके स्टाफ में से किसी ने? शायद हमारा बेल बॉय रमेश, क्योंकि हमेशा रिक्शा वही बुलाता था उनके लिए। ठीक है, बुलाइए जरा उसे। एक सेकेंड सर। हेलो रमेश, सीआईडी से कुछ लोग आए हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्लीज जरा जल्दी आना। बस अभी है। आखिरी बार कब देखा था इन तीनों को आपने? सर, एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले? हाँ, एक हफ्ते पहले हमारे होटल में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। क्या? इनकम टैक्स की रेड? हाँ, और बाद में पता चला कि वो इनकम टैक्स वाले लोग सारे नकली थे, और बस उस दिन से ये तीनों लोग गायब हैं। कमाल है, नकली इनकम टैक्स की रेड और उसके बाद से तीनों गायब। जी सर। इन तीनों के लिए रिक्शा तुम ही लेके आते थे? जी सर। कहाँ जाते थे ये तीनों? मतलब रिक्शा वाले को क्या बोल के लाते थे तुम? रिक्शा स्टैंड जाते थे सर, जो कि यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर है। मैं वहाँ जाकर यही बोलता था। रिक्शा स्टैंड?